आपका पहला सवाल है, ईसाई धर्म में किसकी इच्छा को सबसे ज्यादा अधिक महत्व दिया है? आपके ऑप्शन है ए ईश्वर की, बी राजा की, सी ईश्वर और राजा की, डी संत की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ईश्वर की। आपका दूसरा सवाल है, सेंट ऑगस्टाइन को किस जगत का महान संत, साहित्यकार और विचारक कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए ईसाई का, बी इस्लाम का, सी बुद्ध का, डी सिख का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ईसाई का। आपका तीसरा सवाल है, यह किसने कहा था कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना मानव का पवित्र कर्तव्य है? आपके ऑप्शन है ए रेंके ने, बी सेंट ऑगस्टाइन ने, सी हीगल ने, डी टाइनबी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सेंट ऑगस्टाइन ने। अब आपका चौथा सवाल है, किस विद्वान ने यह लिखा है कि संस्कृति और धर्म दोनों साथी है, अगर दोनों में से किसी एक की भी कमी हो जाए तो दूसरे का भी पतन जरूर होगा? आपके ऑप्शन है ए गिब्बन ने, बी टायनबी ने, सी सेंट ऑगस्टाइन ने, डी हीगल ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टायनबी ने। आपका पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सा विद्वान यूरोप का था? आपके ऑप्शन है ए गिब्बन, बी मैकाले, सी हुम, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी। आपका छठवां सवाल है, इतिहासकार अलबरूनी किस शासक के आक्रमण के समय आया था? आपके ऑप्शन है ए महमूद, बी मुहम्मद, सी कुतुबुद्दीन, डी मोहम्मद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महमूद। आपका सातवां सवाल है, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने शासन किया था? आपके ऑप्शन है ए ममलूक वंश, बी दास वंश, सी खिलजी वंश, डी तुगलक वंश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ममलूक वंश। आपका आठवां सवाल है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान का नाम था? आपके ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बाबर, डी अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। आपका नौवां सवाल है, किस सुल्तान ने दिल्ली को संपूर्ण राज्य की राजधानी बनाया था? आपके ऑप्शन है ए महमूद ने, बी अकबर ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी इल्तुतमिश ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश ने। आपका 10वां सवाल है, महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था? आपके ऑप्शन है ए 19, बी 17, सी 20, डी 15। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 17। अब आपका अगला सवाल है 11वां, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन है ए 1024 से 1025 ईस्वी, बी 1014 ईस्वी, सी 1009 ईस्वी, डी 1022 से 1023 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1024 से 1025 ईस्वी।
आपका 12वां सवाल है, किताबुल हिंद पुस्तक किस लेखक ने लिखी थी? आपके ऑप्शन है ए. इब्न बतूता, बी. अल-बरूनी, सी. अमीर खुसरो, डी. शम्स-ए सिराज अफीफ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अल-बरूनी। आपका 13वां सवाल है, गौरी वंश का किस सन में उदय हुआ था? आपके ऑप्शन है ए. 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में, बी. 11वीं शताब्दी के मध्य में, सी. 12वीं शताब्दी के मध्य में, डी. 12वीं शताब्दी के अंत में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12वीं शताब्दी के मध्य में। अब आपका 14वां सवाल है, कुतुबुद्दीन कहाँ का निवासी था? आपके ऑप्शन है ए. खिजराबाद का, बी. दौलताबाद का, सी. तुर्किस्तान का, डी. अफगानिस्तान का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुर्किस्तान का। आपका 15वां सवाल है, किस मुस्लिम शासक की एक भी संतान नहीं थी? आपके ऑप्शन है ए. मोहम्मद गोरी, बी. महमूद गजनवी, सी. कुतुबुद्दीन, डी. बलबन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी। आपका 16वां सवाल है, मोहम्मद गोरी का सबसे अधिक विश्वास पात्र के गुलाम का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए. कुबाचा, बी. यलदोज, सी. कुतुबुद्दीन ऐबक, डी. इल्तुतमिश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आपका 17वां सवाल है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस सन में सुल्तान के पद पर बैठा था? आपके ऑप्शन है ए. 24 जून 1206 ईस्वी को, बी. 24 जून 1210 ईस्वी को, सी. 24 मई 1206 ईस्वी को, डी. 23 अप्रैल 1210 ईस्वी को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 24 जून 1206 ईस्वी को। आपका 18वां सवाल है, कुतुबुद्दीन को ऐबक की उपाधि किसने दी है? आपके ऑप्शन है ए. मोहम्मद गोरी ने, बी. महमूद गजनवी ने, सी. इब्न बतूता ने, डी. अल-बरूनी ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद गोरी ने। अब आपका 19वां सवाल है, तराइन का दूसरा युद्ध किस सन में हुआ था? आपके ऑप्शन है ए. 1195 ईस्वी, बी. 1193 ईस्वी, सी. 1194 ईस्वी, डी. 1192 ईस्वी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1192 ईस्वी। अब आपका आखिरी सवाल 20वां, जो कि आपके लिए है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस सन में हुई थी? आपके ऑप्शन है ए. 1210 ईस्वी, बी. 1211 ईस्वी, सी. 1212 ईस्वी, डी. 1213 ईस्वी। इसका जवाब कृपया आप जरूर कमेंट में दें।